नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम जनवरी 3rd वीक के 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको लैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए करंट अफेयर्स, then you can check out our best selling magazine which is quarterly compilation. Okay, along with that you can also join our telegram channel जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, बहुत सारे हम क्वेश्चंस पर अपडेट करते हैं वहाँ पे। सो बोथ ऑफ दीज लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक आउट देम। ओके, शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से विच इज पीपल इन न्यूज़। लेट्स टॉक अबाउट हु इज द पर्सन इन न्यूज़। स्मृति मंधाना, शी इज इन न्यूज़ बिकॉज शी हैज बीन अवॉर्डेड एज द ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021. Okay, and she is the second woman player to win this award. Before this, Elsie Perry of Australia, she also won this award. Okay, let's talk about the other person in news, who is R. Nagaswamy. R. Nagaswamy, he is a veteran archaeologist, is a renowned archaeologist from Tamil Nadu. और तमिलनाडु आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर रहे हैं, पद्म भूषण भी इन्हें मिला था। ही हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, इसलिए इनको हमने कवर अप किया है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, हु इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा is in news because he has been honored with Param Vishisht Seva Medal because he is a Nayab Subedar in Rajputana Rifles and because of his achievements in the Olympics, इनको ये award दिया गया है, इनको ये medal दिया गया है basically by Indian Army. Okay, let's talk about the other segment which is awards and honors. Awards and honors में the first award is India's first UNDP Youth Champion, climate champion basically. This award has been given to Prajakta Kohli. She's a content creator, she's a YouTuber and an actress. और इनको she's the first Indian to receive this award. ठीक है, India's first UN Development Program Youth Climate Champion इन्हें बोला गया है, और ये पार्टनरशिप UNDP के पार्टनरशिप के अंदर होता है। दूसरी चीज़, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मेंटल हेल्थ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेंस राइट में थ्रू वेरियस ग्लोबल सोशल कैंपेन्स। सो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, इनको ये चैम्पियन बनाया गया है इसका। ठीक है, बेसिकली शी विल बी प्रमोटिंग इट। अगला अवार्ड देखते हैं विच इज़ नेताजी अवार्ड 2022। दिस अवार्ड इज गिवन बाय नेताजीज रिसर्च ब्यूरो। ओके, सुभाष चंद्र बोस जिनको नेताजी बोलते हैं, उनके उस पर कॉन्फर किया जाता है उनकी याद में बेसिकली। और जो अबे हैं, शिंजो अबे, जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, फॉर्मर बेसिक पहले थे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना करंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, सो इनको ये अवार्ड दिया गया है बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेताजी बेसिकली। ठीक है, अगला अवार्ड देखते हैं, असम बाय भाव अवार्ड। असम बाय भाव अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को टू द गवर्नमेंट ऑफ असम। ठीक है, तो ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं, ये स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हैं ये वाले अवार्ड्स। लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेज नाउ। इंपॉर्टेंट डेज में फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव इज पराक्रम दिवस, नेताजी फर्स्ट 121st बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जिसे हम मना रहे हैं। आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं, 75वां महोत्सव। उसके अंतर्गत ये वाला जो डे है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्ज़ाम के लिए। सो 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को बोला जाता है पराक्रम दिवस और करेज डे बेसिकली। ठीक है, 2021 में इसको अवार्ड इस डे को अनाउंस किया गया था, और इस साल आपने देखा होगा 26 जनवरी पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही वॉज ऑल्सो वेयरिंग अ बोस कैप। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द अदर डे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा स्टेटहुड डे। इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं इस बार यूपीएससी में। यूपीएससी में चाहे वो एसएससी का भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में, सभी से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज 3 स्टेट्स का स्टेटहुड डे बनाया जा रहा है एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इट एज द 50th डे। अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी, उसमें भी जो फर्स्ट टैब्लो आया था दैट वॉज ऑफ द मेघालय स्टेट। ओके, बिकॉज दे वर सेलिब्रेटिंग अ स्टेटहुड डे, बना रहे हैं 50th स्टेटहुड डे। ओके, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी मणिपुर और त्रिपुरा की, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया था 1949 में। ठीक है, बेसिकली दे हैड अ यूनियन टेरिटरी स्टेटस, उनको मिला था उसके बाद। In 1972, Meghalaya and Tripura, they were granted complete statehood. Okay,
एंड जो पूरा इनका फॉर्मेशन हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 में, वो बना था उसके बाद। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल एजुकेशन डे। दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 24th और इसका जो थीम रहा है ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, बिकॉज इस बार NEP के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए ये वाला डे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा है नेशनल टूरिज्म डे। दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25 और उसका थीम रहा है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ठीक है, और इसको बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है कंट्री का, उसके ऊपर ध्यान देते हुए। लेट्स टॉक अबाउट अदर डे इन न्यूज़ विच इज़ नेशनल वोटर्स डे। जनवरी 25 को ये होता है, ऑब्जर्व होता है बेसिकली, और थीम इसकी रही है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इलेक्शन सीजन है तो हो सकता है ये वाला डे पूछ सकते हैं एग्जाम में। डेटा प्राइवेसी डे 2022, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 28। ओके, नाउ इसका जो ये है डे बेसिकली ये क्यों सेलिब्रेट होता है, टू क्रिएट to create international effort of creating awareness on importance of respecting privacy, enabling trust and safeguarding data। आपका जो डाटा है चाहे वो कहीं भी स्टोर्ड है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफगार्ड के लिए डे इसको हम सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन, द फर्स्ट न्यूज इज इंडियाज टेनिस स्टार साइना मिर्जा, शी हैज़ रिटायर्ड। शी विल बी रिटायरिंग बेसिकली 2022 का जो सीज़न है उसके बाद शी विल बी रिटायरिंग। और इनसे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि साइना हैज़ 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन वुमेन डबल्स। बेसिकली इनका वुमेन डबल्स में और मिक्स डबल्स में ज़्यादा नाम रहा है और 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने अपने नाम पे लिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अदर टूर्नामेंट विच इज सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। ठीक है, ये वाला जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये हुआ था इस बार लखनऊ में बट बेसिकली दिस वाज हेल्ड इन लखनऊ। और इसमें जो PV सिंधु हैं हमारी इंडियन शटलर वुमेन सिंगल टाइटल में, इन्होंने फर्स्ट मेडल बेसिकली फर्स्ट प्राइज शी वन इन दिस। Okay, now let's move towards the other news which is India's first para badminton academy। ये कहाँ पे ओपन हुई है? This has been recently set up in लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, और यहाँ पे जो पैरालंपियंस हैं बेसिकली उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको इम्प्रूव किया जाएगा उनकी जो भी उनका स्पोर्ट है उसमें, फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो पैरालंपिक्स होंगे पेरिस फ्रांस में, फ्रांस के स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में, वहाँ के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर न्यूज विच इज लखनऊ सुपर जायंट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लखनऊ टीम, IPL टीम, जिसको रीनेम कर दिया गया है। पहले इसका नाम था लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी, लखनऊ सुपर जायंट्स इसको अब नाम रख दिया गया है। ठीक है, इसका ऑक्शन हुआ था और इसका जो ओनर है वो भी आपको आई थिंक याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज संजीव गोयनका इसके ओनर है। काफ़ी पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम्स में IPL के ओनर्स का नाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर सेगमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में फर्स्ट विल सी द BSF ऑपरेशन सर्द हवा। डिफेंस की न्यूज़ है ये। BSF का ऑपरेशन है सर्द हवा। ये विंटर सीजन में यूजुअली कंडक्ट किया जाता है ये ऑपरेशन, रेगुलर एनुअल एक्सरसाइज है ये, सो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और 23 जनवरी से 28 जनवरी तक ये कंडक्ट की जाती है और ऑपरेशन इज लॉन्च टू कीप हॉक्स आई एंड इनहांस द सिक्योरिटी बिफोर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, ओके, एट द बॉर्डर एरियाज, बिकॉज BSF तो बॉर्डर एरियाज पे ही है। लेट्स टॉक अबाउट अदर न्यूज, नेशनल न्यूज विच इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। What is this? This has been recently in news because Union Agriculture Ministry they have amended some guidelines in this mission, in this mechanism, because क्या करेंगे ये लोग प्रोवाइड करेंगे 40 से 100% की सब्सिडी until March 2023 in purchasing of drones for farm mechanization। बेसिकली पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए जो फार्म्स में ड्रोन यूज़ कर सकते हैं, वो पेस्टिसाइड्स को चाहे वो सीडिंग के लिए भी है, उसके लिए भी ड्रोन यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें सरकार जो है आपको सब्सिडी देगी 40 से 100% तक की। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर न्यूज़ विच इज़ मर्जर ऑफ अमर जवान ज्योति। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइज, यू कैन नॉट मिस दिस न्यूज़। ठीक है, सो क्या हुआ था,
आप लोग को मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग दिस न्यूज़, जो ओल्डर अमर जवान ज्योति थी, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुआ था। दिस इज़ मर्ज विद न्यू अमर जवान ज्योति एट नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, सो जो अमर जवान ज्योति है इट इज़ नाउ इन नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, इंडिया गेट से जस्ट पीछे की तरफ अगर आप देखें, अगर आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, इंडिया गेट है और उसके पीछे की तरफ अमर जवान जो द वॉर मेमोरियल है, और वॉर मेमोरियल के अंदर अब इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और क्या था इसका रीज़न तो था बेसिकली ये था कि जो इंडिया गेट पे जो भी सब अमर जवान ज्योति थी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल पास्ट। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मर्ज इट। ठीक है, और जो हमारे वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था वॉर में, एंग्लो अफगान वॉर में, उनका नाम इंडिया गेट पे इंस्क्राइब था। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर न्यूज़ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी। सो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इन द न्यू दिल्ली एरिया, जो आपको याद रखने हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। होलोग्राम स्टैचू अभी रिसेंटली प्लेस किया गया है, कहाँ पे, जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू हुआ करता था। इंडिया गेट के जस्ट पीछे जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू हुआ करता था टिल 1968। ठीक है, ही वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड बेसिकली उस टाइम। तो यहाँ पे उनका स्टैचू हुआ करता था, उसकी जगह अब होलोग्राम स्टैचू। व्हाट इज़ अ होलोग्राम? होलोग्राम मीन्स 3D इमेज टाइप का ऐसा स्टैचू अभी वहाँ पे जब तक कि एक अच्छा बड़ा स्टैचू नहीं वहाँ पे बन जाता है, तब तक एक होलोग्राम स्टैचू को प्लेस किया गया है वहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, आपको ये भी याद रखना है कि 23 जनवरी को हम नेताजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अबाइड विद मी हाइम। ठीक है, ये वाली जो धुन थी ये रिमूव हो गई है फ्रॉम बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इंडिया बेसिकली जो रायसना हिल है उस वाले कंपाउंड में होता है पूरे। और ये अबाइड विद मी ये क्रिश्चियन हाइम था। ठीक है, हेनरी फ्रांसिस लाइट ने इसे लिखा था। ये यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, तो ध्यान से सुनना, मैं थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ इसके बारे में। हेनरी फ्रांसिस लाइट ने ये लिखा था। बेसिकली ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ड्यूरिंग दैट टाइम, और वो बहुत बीमार थे। ऐसे ही बीमारी की अवस्था में वो अपने एक दोस्त से मिलने गए थे जो मरने वाला था, और वहाँ पे उनके दोस्त ने इनको एक ये धुन बताई थी, विच ही ऑलवेज केप्ट विद हिम। और उस धुन को बेसिकली इट इज़ नॉट, वो बहुत सोबर वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, सॉबर इन्वायरमेंट बहुत क्रिएट कर देता है, बहुत दुखी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। इसलिए गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ड्रॉप दिस हाइम, और उसकी जगह ए मेरे वतन के लोगों, जो कि कवि प्रदीप जी का है, उसको रखने की मांग की थी। लास्ट ईयर भी की थी, बट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था ये, और इस साल दे हैव डिसाइडेड दैट दिस विल नॉट बी संग। बेसिकली क्या होता था, सारे जहाँ से अच्छा जो लास्ट एकदम लास्ट सॉन्ग होता है ट्रूप्स का, उससे जस्ट पहले ये धुन बजती थी, अबाइड विद मी हाइम। तो अब उसको रिप्लेस करके इसके मेरे वतन के लोगों को किया जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली संग बाय लता मंगेशकर, आप सबको पता होगा, कंपोज किया था सी रामचंद्रा ने इन 1963। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिनो इंडियन वॉर जब हुआ था तब ये क्रिएट हुई थी धुन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंटरनेशनल सेगमेंट नाउ। इंटरनेशनल न्यूज़ में द फर्स्ट न्यूज़ इज ओमो 1। व्हाट इज ओमो 1? इट इज़ ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल, ओमो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल जो है होमो सेपियंस का, उसके ऊपर रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। अब ये बोला जा रहा है कि दैट इट मे बी 35,000 ईयर्स ओल्ड। ओके, और बेसिकली इससे पहले भी ये चीज़ हुई थी, लेकिन अब दोबारा इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं, तो अब बोला जा रहा है कि मे बी 35,000 ईयर्स ओल्ड। और इसको फर्स्ट अनर्थ किया गया था इथोपिया में 1967 में। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट द अदर न्यूज़ विच इज़ ब्रिक्स 2022। रिसेंटली ब्रिक्स 2022 का समिट हुआ था, और इसकी थीम थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली 25 इवेंट्स होंगे इसमें, एंड 5 इसमें इंडिया भी एक होस्ट रहेगा, और चाइना इज़ टू होस्ट ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव ऑल्सो। इसका फोकस बेसिकली रहेगा मॉडर्न एग्रीकल्चर पे, मटीरियल साइंसेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिसिन, कार्बन पीक न्यूट्रलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे। ओके, let's talk about the other international news which is Russia's ban on cryptocurrency.
रशिया ने रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। इंडिया के बारे में, इंडिया में भी ये बातें चल रही थी क्रिप्टो करेंसी को बैन होने की, बट एज सच अभी कोई न्यूज़ नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। रशिया ने बैन किया है बिकॉज दे थिंक दैट कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट ये क्रिएट कर सकता है फॉर द सिटीजन्स ऑफ रशिया, और इस फाइनेंशियल सिस्टम में कोई स्टेबिलिटी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी वेरी क्लीन, बट स्टिल दे फील दैट बिकॉज इसका कोई ओनर नहीं है, कोई इसको रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसमें ये फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है स्विफ्ट ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज ड्रिवन बाय स्पेक्यूलेटिव डिमांड्स, ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ बबल, एक बबल टाइप का बना देती हैं, तो इसलिए इनको ये चीज़ इसलिए नहीं पसंद। क्रिप्टोज रिजेंबल फाइनेंशियल पिरामिड स्कीम्स सिंस देयर वैल्यूज इंक्रीजेज एमर्जेंस ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट। सो नए नए प्लेयर्स आते रहते हैं, किसी की आइडेंटिटी इतनी क्लियर नहीं है इसमें, इसलिए भी इनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है। सो बहुत सारे अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, बट दीज आर द मेजर वंस। लेट्स टॉक अबाउट अदर न्यूज़। India's largest exporter of cucumber and India has become the largest exporter of cucumber and gherkins. इन जो कुकम्बर का बेसिकली अचार सॉर्ट ऑफ होता है, पिकल किंग बन गया है इंडिया जो है। कुकम्बर का अचार बेचता है इंडिया, और बाकी भी जो वीक पिकल्स हैं, सो इसलिए पिकल किंग ऑफ वर्ल्ड इंडिया बन चुका है। इट हैज़ एमर्ज्ड एज पिकल किंग ऑफ इंडिया इन द रिसेंट डेवलपमेंट। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इट हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड वर्थ रुपीज़ 200 million US dollars, okay, in the agriculture processed products. Agriculture processed products हो गए, pickling gherkins हो गए, cucumbers, cornichons, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात 2021 की बात हो रही है ये, ओके। और जो इंडिया का मेजरली एक्सपोर्ट है इन द पिकल्स वो होता है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है पिकल, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ पिकल्ड ककुम्बर कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ पे होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 20 कंट्रीज़ में होता है। सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ आर USA, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, कनाडा एंड जर्मनी, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर न्यूज़ विच इज़ पेरूज इन्वायरमेंटल क्राइसिस। पेरू में रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है एक इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू द ऑयल स्पिल, और ये बोला जा रहा है कि इमरजेंसी विल लास्ट अप टू 90 days, which means that 3 months तक ये लास्ट हो सकती है। अब ये क्यों हुआ था ऑयल स्पिल, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फर्स्टली क्या हुआ था, आपने एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन का नाम सुना होगा, विच इज़ टोंगा। आपने इसकी बहुत सारी इमेजेस भी देखी होंगी जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं न्यूज़ को। टोंगा के कारण क्या हुआ था, अराउंड 6000 बैरल्स जो हैं ऑयल्स के, वो स्पिल हो गए थे पैसिफिक ओशन में। और इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली जब वॉल्केनो जो टोंगा था वो एक्सप्लोड हुआ था, उसके कारण जो अर्थक्वेक हुआ, उसके कारण जो भी सुनामीज आई ओशंस में, उसके कारण ये ऑयल स्पिल हुआ। और अराउंड टोटल इकोनॉमिक लॉस जो है वो 50 million US dollars का हुआ है। और इसकी वजह से ऑयल स्पिल भी हुआ, और ऑयल स्पिल जो है ये जो हम्बन बोल्ट पेंगुइन्स हो गई, फिशेज़ हो गई, मरीन लाइफ बेसिकली जो हो गई, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दूसरी चीज़, जो हम्बोल्ट पेंगुइन्स की हम बात कर रहे हैं, इनको तो वल्नरेबल कैटेगरी में ऑलरेडी हैं ये, और ऑयल स्पिल के कारण ये और ज़्यादा थ्रेटन हो चुका है, ठीक है। और जो टैंकर जो था उसका नाम था मैरी डोरिकम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। इट वॉज एन इटालियन टैंकर जो स्पिल हुआ था, ऑयल लेके जा रहा था वो, ठीक है। It was transporting oil from Vantinala refinery in Peru, ठीक है। Let's move towards the other news, which is a joint naval exercise Chiru 20Q 2022। इसका नाम है। गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज हो रही है, और किन 3 कंट्रीज़ के बीच में हो रही है ये जानना ज़रूरी है, रशिया, चाइना एंड ईरान। इन 3 नेवीज़ के बीच में ये हो रही है एक्सरसाइज, और ये बेसिकली एक मैरीटाइम ड्रिल है जो कि कंडक्ट होगी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। इससे क्या होगा, कॉपरेशन इंक्रीज होगा 3 नेवीज़ की कंट्रीज़ के बीच में, इसीलिए की जाती हैं बेसिकली जो एक्सरसाइज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज। और एटलीस्ट 140 वॉरशिप्स एंड ओवर 60 एयरक्राफ्ट, बेसिकली इट विल बी अ वेरी वेरी ह्यूज नेवल एक्सरसाइज विच विल बी कंडक्टेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। 10,000 मिलिट्री पर्सनल इसमें मार्क हैं, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर
बेसिकली दिस इज अ वर्ड विच इज इन यूज, डेकाहॉर्न। आपने सुना होगा एक वर्ड था यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न फॉर्म्स। नाउ देयर इज अनदर वर्ड डेकाहॉर्न। डेकाहॉर्न, आप यूनिकॉर्न मीन्स 1 हॉर्न, डेकाहॉर्न मीन्स इसके और भी 4 हॉर्न्स हो, ठीक है। सो इन वाली जो यूनिकॉर्न थी उनका जो वो था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनकी जो वैल्यू थी, प्राइवेट फर्म्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ठीक है। अब डेकाहॉर्न की बात करते हैं। डेकाहॉर्न प्राइवेट फर्म्स वो रहेंगी जिनकी वैल्यू एक्सीड होगी ओवर 10 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। सो जिसमें कि ऑलरेडी 3 कंपनीज हैं विच इज़ पेटीएम, फिनटैक, ओयो होटल्स एंड बायजूस, ओके। और रिसेंटली स्विगी हैज़ ऑल्सो अर्न दिस टैग, ठीक है। फेसबुक वॉज द फर्स्ट डेकाहॉर्न कंपनी, ये भी आपको याद रखना है, एंड इट अर्न द टैग इन 2007, ओके। और फेसबुक तो बाद में आई थी, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भी थी, अलीबाबा की चाइना की जो कंपनी है अलीबाबा वो भी थी, ओके। Now let's move to the other segment, which is also the last segment for the day, which is reports and rankings. Reports and rankings, we'll see that global cyber security outlook की एक रिपोर्ट आई है। ये कौन पब्लिश करता है, ये जानना ज़रूरी है। ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन 2021 द ransomware attacks have increased by 151%, ठीक है। ईच जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रही है, ऐसा हुआ है कि उनको ऊपर साइबर अटैक्स हुए ही हुए हैं, और अराउंड 270 एवरेज साइबर अटैक्स हुए हैं पर ऑर्गेनाइजेशंस के, और 151% ये इंक्रीज़ हो चुका है। सो साइबर अटैक्स कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये टॉप साइबर प्रेडिक्शंस इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स, विच इज़ 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक रिलीज़ हुआ है। ये कौन रिलीज़ करता है, ये इंक्रीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज़ करते हैं ये, और इंडिया का इसमें रैंक रहा है 85th, ठीक है। स्कोर रहा है 40, और जो टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें वो है अगेन डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज, जिनका स्कोर अराउंड 88 रहा है। इसको 0 to 100 के स्केल पे काउंट किया जाता है इसका स्कोर। बेसिकली जो भी कंट्रीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन होता है उसके ऊपर मार्क किए जाते हैं इस वाले इंडेक्स में चीज़ों को, और 180 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया का जो स्कोर था वो 40 था और रैंक 85 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द डे, फॉर द वीक। बेसिकली आपको पूरे वीक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने कवर अप कर ली हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब channel, please go and join our Telegram channel also, and have a good week ahead. Thank you.